काश तुमने ऐसे बात नहीं की होती। जो भी है तो तुम्हारे अपने। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। जब से तुमने शादी के लिए हाँ किया है, मेरे अंदर की दुनिया बदल गई है रेहान, सच में। अब मैं भी एक ऐसी जगह को आबाद करना चाहता हूं जहां मैं अपनी फैमिली के साथ एक खुश जिंदगी गुजारूं। मैं बस ये चाहता हूं कि उस घर में सिर्फ तुम्हारी खुशबू हो रेहान। जहां भी देखूं, जिस चीज को भी हाथ लगाऊं, सिर्फ तुम्हारी खुशबू हो वहां पर। उस घर में जिस तरफ भी देखूं, तुम मुझे पाओ और मैं तुम्हें, हम दोनों हों बस वहां पर। हर किसी को अपनी फैमिली बसाने का पूरा पूरा हक है रेहान। मैं कुछ हट के नहीं कर रहा हूं। फिरात, हमारे स्टेट एजेंट को फोन करो और कहो कि अच्छा घर देख कर रखे हमारे लिए। भाई पक्की बात है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बस वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। ठीक है भाई। थोड़ी देर तक फोन आ जाएगा उसका, मिलकर देख लेंगे सारे घर। मुझे घर चले जाना चाहिए। अगर किसी को पता चला कि मैं घर पर नहीं हूं तो तूफान खड़ा हो जाएगा। घर तुम देख लेना, तुम्हारे लिए जो अच्छा होगा मेरे लिए भी वही अच्छा होगा। ठीक है रेहान, जैसे तुम कहो मैं वैसा ही करूंगा आपसे। रुक दो, बस मैं यहां से चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दिल में तुम्हारे आग लगी हुई है, लेकिन तुम्हारे पैर उसी तरफ दौड़ लगा रहे हैं। जैसे ही तुम्हें उस हमले का पता चला, तुमने किसी से कुछ पूछना भी गवारा नहीं किया और मीरान से मिलने चली गई। मतलब तुम मीरान से मिली हो और दर्द भी बस तुम्हें ही है? रेहान, तुम जानती ही नहीं कि दर्द किसे कहते हैं। लेकिन देख लेना, मेरा नाम भी यारेन है। मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। मेरी बात सुनो रेहान, अब ना मजीद मुझसे और ना तुम्हारे बाबा से ये ड्रामा होगा। आज के बाद तुम मीरान के लिए इस घर से बाहर नहीं जाओगी। जो इंसान किसी की कदर नहीं कर सकता, किसी के आंसू साफ नहीं कर सकता, उससे तुम कैसे प्यार कर सकती हो? चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उस बात को हाँ में नहीं बदल सकती जिसकी बात ही ना से शुरू हुई हो। समझ गई ना तुम? आज के बाद तुम उसके लिए नहीं जाओगी। अभी मैंने कर दिखाया। अब से रेहान सिर्फ मेरी है। मैंने उससे वादा किया था और अब आपसे वादा कर रहा हूं अम्मी। सारी जिंदगी रेहान को खुश रखूंगा। वादा करता हूं अम्मी, रेहान को कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं अम्मी जान। रेहान! यारीन जो कह रही है, क्या वो सच है? क्या दुश्मन की औलाद से मिलने गई थी तुम? दादा अबू, मैंने खुद इसको कहते हुए सुना है। ये कह रही थी कि मैं मीरान से मिलने गई हूँ। बल्कि ये बात तो आंटी को भी मालूम है।
दादा, ये लोग आपसे कोई भी बात छुपा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं छुपाती। हमारे खानदान की इज्जत को एक तरफ करके रयान साहिबा सबकी जिंदगी खतरे में डाल रही है। मैं इतनी जिद्दोजहद कर रहा हूँ कि इस घर में दुश्मन का नाम ना लिया जाए, और तुम उस बेशर्म इंसान से मिलने पहुँच गई। क्या जरा सी भी शर्म नहीं आती तुमको? इतनी हिम्मत तुम्हारी! बस बहुत हो गया बाबा। आपने जब भी मेरी बेटी पर हाथ उठाया है, हमेशा मेरी बेटी रुस्वा हुई है। आज के बाद मेरी बेटी पर हाथ मत उठाइएगा आप। और ये भी याद रखें, इस घर का कोई भी फर्द मेरी बेटी को कुछ नहीं कहेगा। छोड़ दे उसका पीछा, छोड़ दे उसको उसके हाल पर, समझे आप? इस घर में कोई रुस्वा नहीं कर रहा इसको। क्या ये उस वक्त रुस्वा नहीं हुई थी जब शादी के बाद फेंक दिया गया था इसको? या उस वक्त नहीं जब हमारी छत छीन ली गई थी हमसे? और आज आजाद सिर्फ इसकी वजह से अलहदा और हमसे दूर रहने पर मजबूर है। ये उस वक्त रुस्वा आखिर क्यों नहीं हुई? जब ये उस घटिया इंसान से मुलाकात करती है, उस वक्त रुस्वा क्यों नहीं होती? बताओ, क्या इस लड़की में जरा शर्म नहीं बची? और तुम यहाँ मेरे सामने खड़े होकर इस पेशेंट की तरफदारी कर रहे हो। मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर आप लोग कब समझेंगे। आप लोग जो ये बातें कर रहे हैं उसमें रेहान की कोई गलती नहीं है, नहीं है। ठीक है भाई, इसका कोई गुनाह नहीं, मगर ये हमारे दुश्मन से क्यों मिलती है? हाँ? आपको क्या लगता है ये पहली बार हुआ है? कुछ ही दिन पहले ये मीरान को हमारे घर तक ले आई थी, आपके सामने खड़ी है, आप खुद ही इससे पूछ लें। ये लड़की उस सांप को हमारे घर तक ले आई है। मैं अपनी तो बात नहीं कर रहा, अपने मतलब के लिए ये हमारी जान खतरे में डाल रही है। जहान, तुम बीच में नहीं बोलो, उसके अपने माँ बाप है, उसका अच्छा बुरा खूब जानते हैं। मैं क्यों बात न करूं, क्यों चुप रहूं? अगर बात मेरे खानदान पर आ रही है तो ये मेरा भी मसला है। देखें भाई, ये आपकी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रही है। आजाद को तो उसके नाना के घर भेज दिया, लेकिन इस घर में आज भी मेरी बीवी और बेटी मौजूद हैं। आप चाहे बाहर जितने मुहाफिज खड़े कर लें, लेकिन आपकी बेटी कोई ना कोई रास्ता निकालकर उस लड़के को घर में लाएगी। देखें भाई, खतरा घर के बाहर नहीं बल्कि घर में हमारे सामने मौजूद है। अब ऐसा कोई काम भी नहीं रह गया जो इस लड़की ने ना किया हो। सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी तुम इसे अपने सर का ताज बना रहे हो। अगर ये सब कुछ यारन ने किया होता तो मैं उसे उसी दिन सजा दे देता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे बाप हो और कैसी माँ है। बंद करो अपनी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसी बात करने की? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? बाबा रुक जाए आप, ऐसा मत कीजिए खिजर साहब। तुम्हारा ये गुस्सा और ये जुनून सिर्फ मेरे लिए ही है ना? हाँ, आप जो बात अपनी बेटी से नहीं कह सकते वो मुझसे कह दें। पकड़े मेरा गला, अगर आपको इसी बात से सुकून मिलता है। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि जो भी बात करो वो सोच समझ कर किया करो। आखिर तुम कब समझोगे? बहुत हो गया। मेरे बेटे हो तुम, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हें, लेकिन आज के बाद अगर ये उस हरामखोर से मिलने गई या इसकी वजह से अगर हमारे खानदान पे आंच आई तो इसे अपने हाथों से मार दूंगा मैं। ये अच्छी तरह याद रखना, एक लम्हे को नहीं सोचूंगा। अपनी बेटी का हाथ पकड़ो और ले जाओ अंदर इसे अंदर बंद रखो ताकि कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो, समझ गए हो? और आज के बाद ना तो ये मनहूस लड़की मेरे सामने आएगी और ना कहीं बाहर जाएगी, समझ गए तुम? नहीं, ऐसा नहीं होगा बाबा। अगर रेहान से कोई गलती हुई है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर उसको कोई सजा देनी होगी तो मैं खुद दूंगा। आज के बाद उसको मेरे अलावा कोई भी कुछ नहीं कहेगा। रेहान की भलाई के लिए जो भी फैसला करना होगा वो मैं खुद करूंगा। मैं उसके पैरों में जंजीर नहीं डालूंगा, ना ही किसी को डालने दूंगा। मैं अपनी बेटी को कैदी बनाकर नहीं रख सकता। खुश हूं मैं इससे, समझ आई? जिस घर में मैं रहता हूं वो घर मेरी बेटी का भी है। मैं इस घर में रहूंगा तो मेरी बेटी भी रहेगी। अगर रेहान के यहाँ रहने की वजह से आप लोगों को कोई खतरा है तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चला जाऊंगा बाबा, चला जाऊंगा।